सभी साथियों को समय से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मास्टर क्लास हर बार की तरह शानदार होने वाली है। आज मेरे पास आप लोगों के लिए 2 से 3 अपडेट्स हैं और उम्मीद करता हूं कि ये अपडेट्स आपके बहुत काम आएंगे। जैसा कि हमने अपनी पिछली मास्टर क्लास में सीखा कि कैसे हम सीएसआर एक्सचेंज पोर्टल पर अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन करते हैं। यहाँ पर तमाम क्वेरीज और आपके बहुत सारे सवाल हम तक पहुंचे हैं। मैं सबसे पहले आपकी उन प्रॉब्लम्स को रेजोनेट करना चाहूंगा जो इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के समय आपको दिक्कतें महसूस हुई हैं। अगर आप में से किसी साथी को कोई दिक्कत महसूस हुई हो तो हमें चैट बॉक्स में, चैट विंडो में लिख सकता है। बाकी जो हमारे वीडियोस पर आपके कमेंट्स के माध्यम से और आपके द्वारा टीम को की गई कॉल्स के माध्यम से जो हमें आपकी प्रॉब्लम्स पता लगी हैं, उनमें सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो है कि सर हम जब रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो जहां पर हमें मेंबर्स ऐड करने हैं वहां पर मेंबर का नाम नहीं दिखा रहा होता है। ध्यान दीजिएगा, इस पोर्टल को जब आप ओपन करते हैं तो वहां क्लियर रूप से मेंशन होता है कि गूगल के हायर वर्जन जो कि लिनक्स और मैक फोन्स में, मैकबुक में अवेलेबल होता है उस गूगल पर, इसके अलावा मोज़िला पर और इंटरनेट एक्सप्लोरर पर ये पोर्टल जो है वो सही से काम कर पाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने जो आपका ब्राउजर है उसको चेंज करें। अगर आप इसको गूगल पर खोल रहे हैं तो आप इसको मोज़िला पर ओपन करें, मोज़िला पर। और जो लोग अगर आपको मोज़िला पर भी दिक्कत आ रही है तो आप फिर उठाकर जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर या आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एज का अकाउंट होता है उसके माध्यम से आप इसको लॉगिन कीजिए, उस पोर्टल को आप यूज कीजिए। सफारी, आपका जो है मोज़िला फायरफॉक्स, इन पर आप जो है अपने पोर्टल को यूज करें। मैं एक बार आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्योंकि मेरे बहुत से साथी ऐसे हैं जो यहाँ पर मैसेज कर रहे हैं दैट माय वॉइस इज नॉट प्रॉपरली ऑडिबल टू देम। सो काइंडली कंफर्म मी वेदर आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट। से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स अगर आपको मेरी वॉइस प्रॉपर रूप से मिल रही है तो। से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स जल्दी से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स अगर आपको मेरी वॉइस प्रॉपर रूप से मिल रही है तो। मिस्टर गौतम कुमार जी, आप जो है अपने आप को, अपने डिवाइस को जो है आप चेक कीजिए, बिकॉज आई एम, जैसा कि मुझे आप लोगों के फीडबैक्स मिले हैं दैट आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट, थैंक्स ए लॉट, थैंक्स ए लॉट सर। चलिए, यहां पर इस इंटरफेस पे जो मैंने पहले आपको बताया कि जब आप मेंबर ऐड ऑन कर रहे होते हैं तो वहां पर आपको नाम नहीं दिखाता है मेंबर्स का। तो उसके लिए आपको अपने पोर्टल को चेंज कर लेना है, यानी कि आपका जो ब्राउजर है उसको आप चेंज कर लीजिएगा। सेकेंडरी कुछ समस्याएं जो मेरे साथियों ने मुझसे शेयर की कि सर जब हम मेंबर को ऐड ऑन कर रहे होते हैं तो वहां पर डीएससी या डीआईएन मांगता है, सॉरी डीआईएन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, राइट। ये प्रॉब्लम किस किस को फेस हुई है? सेम मी इन द चैट बॉक्स, जिसको लगा है कि जब हम मेंबर ऐड ऑन करने जाते हैं तो वहां पर हमसे डीआईएन पूछा जाता है। लगता है प्रैक्टिस किसी ने की ही नहीं है या फिर किसी ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया। क्या बात है भाई, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या उनको ये दिक्कत महसूस नहीं हुई या आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया? किस किस ने वहां रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है? सेम मी इन द चैट बॉक्स अगर आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन वहां प्रोसेस कर लिया है। से मी इन द चैट बॉक्स अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन सीएसआर पोर्टल पर कंप्लीट कर लिया है, जल्दी से मी इन द चैट बॉक्स, जल्दी से मी इन द चैट बॉक्स। ग्रेट। मात्र गिने चुने 5 7 10 लोग है ना जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है। तो यकीन मानिए कि अगर आपकी संस्था को ग्रांट्स नहीं मिलती हैं, फंड्स नहीं मिलती हैं, तो इसमें कोई और कारण नहीं है। इसमें आपकी संस्था के डाउनवर्ड जाने का, आपकी संस्था को ग्रांट्स और फंड ना मिलने का जो मेन कारण है वो आप स्वयं हैं, क्योंकि आप अपनी संस्था को लेकर न्यूट्रल हैं, राइट। चलिए जी,
जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एक साथी मुझे कह रहे हैं सर बिल्कुल इस पर हमसे डीआईएन पूछा जाता है। तो डीआईएन क्यों पूछा जा रहा है, सबसे पहले मैं उस कारण पे चलता हूं। मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल एक्ट 2020 लागू हुआ। उसके अंदर क्लॉज नंबर 17 के पैरा नंबर 3 के अंदर, क्लॉज नंबर 19 के पैरा नंबर 3 में एक बात मेंशन की गई थी कि सीएसआर ग्रांट आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 8 वालों के लिए हो। ये नियम निकाला जाना था, लेकिन जब इसको लागू करने की बात आई तो पता लगा कि देश भर के मोर देन 70 to 80% प्रोजेक्ट जो हैं वो ट्रस्ट और सोसाइटीज के पास चल रहे हैं। इसलिए उस पैरा को अमेंड कर दिया गया, यानी कि वहां पर सेक्शन 8 के अलावा ट्रस्ट और सोसाइटी को भी एड ऑन किया गया। बस गलती एक हुई कि वहां तो उन्होंने नियम में चेंज कर दिया, लेकिन यहां पर वो चेंज नहीं कर पाए या नहीं करना चाहा, जो भी उनकी इच्छा हो। राइट, क्योंकि आज के समय में हर एक एंटिटी को प्रमोट किया जाता है कि वो लोग अपने यहाँ पर मैनुअल सिग्नेचर्स को खत्म करें, उस पुराने कल्चर को छोड़ दें, डिजिटल सिग्नेचर का यूज करें। और डिजिटल सिग्नेचर के लिए जरूरत होती है आपको एक डीएससी की, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की। और ध्यान रखिएगा, जब आप अपने इनकम टैक्स की फाइलिंग करते हैं तो वहां पर जो आपका डीएससी मिलता है, तो उसे आप चाहें, अगर आपके पास डीएससी है तो आप उसे डीआईएन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि आप उसे डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, तो आपको डीआईएन की जरूरत होती है। तो जितने भी मेंबर आप एड ऑन करेंगे उनका डीआईएन नंबर आपको पता होना चाहिए, तभी आप उस पर मेंबर अपने एड ऑन कर पाते हैं। चलिए जी, ये तो बात हुई पहले उस फेज की जिस फेज पर हम और आपने मिलकर जो है अपना रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद आगे हमें क्या करना है, उसके लिए मैं लेकर चल रहा हूं आपको मेरी स्क्रीन पर। वहां पर हम जानेंगे कि कैसे इस पोर्टल का उपयोग करके हमारी सामाजिक संस्थाएं जो है तमाम प्रकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और बड़े बड़े टेंडर्स को ले पाती हैं। आखिर कैसे इस पोर्टल को हमें यूज करना होता है। वापस चलते हैं अपने सीएसआर एक्सचेंज पोर्टल पर। राइट, और करते हैं यहां पर लॉगिन। लॉगिन के लिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको लॉगिन वाले फेज पर क्लिक करना है। जो भी आपकी आईडी हो उसके साथ आपको अपने पासवर्ड को यूज करते हुए लॉगिन कर लेना। राइट, चलिए जी, हम लॉगिन कर चुके हैं। लॉगिन करने के बाद हमारा जो प्रोफाइल है वो यहां पर कंप्लीट दिखाई दे रहा है। एक बार नीचे चलते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोफाइल है वो कहां तक कंप्लीट हुआ है। हाय माधव जन कल्याण फाउंडेशन, इस पे चलेंगे हम लोग प्रोफाइल पर। यहां पर हमारा जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट है। इस पर कोई मेरे ख्याल से परसेंटेज वगैरह नहीं दिखा रहा है कि हमारा प्रोफाइल कितना कंप्लीट है या कितना नहीं है। दैट मीन्स कि हमारा जो है प्रोफाइल है वो ओके हो चुका है। चलिए जी, अब बात करते हैं। यहां पर आपके पास चार ऑप्शन दिखते हैं। आपके लेफ्ट हैंड साइड पर आप चेक करेंगे, ऐड प्रोजेक्ट। सबसे पहला ऐड प्रोजेक्ट, आप अपना कोई खुद का प्रोजेक्ट है, आपका सेल्फ जनरेटेड अगर कोई प्रोजेक्ट है तो आप यहां से अपने प्रोजेक्ट को ऐड ऑन कर सकते हैं। राइट, दूसरा है लिस्ट ऑफ आरएफपीज, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स जो होते हैं उसकी यहां पर लिस्ट आपको दिखाई देती है कि किस किस डिपार्टमेंट के, किस किस कंपनी के कौन कौन से प्रपोजल्स आपके लिए अवेलेबल हैं, जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। राइट, यहां पर देखेंगे आप तमाम प्रकार के प्रोजेक्ट्स आपको यहां पर दिखाई देंगे जो कि आरएफपीज हैं, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स हैं। तो यहां पर आप तमाम प्रकार के ये प्रोजेक्ट्स जो है वो चेक कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ संस्थाओं को नॉलेज नहीं थी तो उन्होंने क्या किया कि अपने प्रोजेक्ट को आरएफपी पर एनलिस्ट कर दिया। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं जनस्तंभ सोशियो फाउंडेशन, ये इनका प्रोजेक्ट है, इन्होंने आरएफपी के अंदर जो है गलती से इसको एनलिस्ट कर दिया है। तो जब भी आप इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट उठाते हैं तो ये इस चीज की तसल्ली जरूर कर लें कि ये किसी कंपनी के द्वारा लिस्टेड है या नहीं है। देखिए यहां पर एक कंपनी दिखाई दे रही है, प्लास्टिक ओमनियम ऑटो एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। राइट, ये कंपनी का प्रोजेक्ट है तो इसको आप एनलिस्ट कर सकते हैं। बाकी के ये जो किए गए हैं फाउंडेशंस 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 आप देख पा रहे हैं, ये गलतियां हैं जो हमारी संस्थाओं ने त्रुटिवश यहां पर जो है फाइलिंग कर दी है। राइट, तो ये इस प्रकार के जो है प्रोजेक्ट्स हैं। और जो है ये तमाम प्रोजेक्ट्स, ये आप जो है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है आप तमाम प्रकार की चीजें यहां पर जो है चेक
कर सकते हैं। ये वो तमाम प्रोजेक्ट्स और लिस्टिंग्स हैं, उनको आप जो है यहाँ पर चेक कर पाएंगे। तो लिस्ट ऑफ आरएफपीज में मैंने आपको बता दिया कि किस किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स आप जो है यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और उनके लिए अगर आप अपना आरएफपी लगाना चाहें, इस आरएफपी को आप अपने पास लेना चाहें, तो आप इसमें इंटरेस्ट अपना शो आउट कर सकते हैं। यहां पर बात करते हैं लिस्ट ऑफ आरएफएफ। अब ये लिस्ट ऑफ आरएफएफ क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। आरएफपी और आरएफएफ दोनों में बड़ा छोटा सा अंतर है, लेकिन बहुत बड़ा उसका मायना हो जाता है, उसका दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। आरएफपी का मतलब है, पहला वाला लिस्ट ऑफ आरएफपी, इसका मतलब है लिस्ट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स, जिनके लिए प्रपोजल्स की रिक्वेस्ट मांगी गई है। यहां पर ये जो लिस्ट ऑफ आरएफएफ होता है, ये होता है लिस्ट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर फंड्स। यानी कि आपका अपना कोई प्रोजेक्ट है जो आपने यहां पर लिस्ट किया हुआ है, यानी कि ऐड प्रोजेक्ट पर आपने जाके कोई प्रोजेक्ट ऐड कर दिया, और आप उसके लिए रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग करना चाहते हैं, तो आपको उसे आरएफएफ करने का एक ऑप्शन मिलता है। तो हमारे साथियों ने क्या किया, लिस्ट ऑफ आरएफएफ पे क्लिक नहीं किया और अपने प्रोजेक्ट को ऐड कर दिया, तो वो कहां चला गया, लिस्ट ऑफ आरएफपीज में। ये ध्यान रखिएगा, ये लिस्ट ऑफ आरएफपीज में संस्थाओं के प्रोजेक्ट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि उन्होंने आरएफएफ पर क्लिक करना वो लोग भूल गए, इस वजह से प्रोजेक्ट आरएफपीज पर आ गया, जो कि गलत है। और यही जो गलतियां होती हैं, इसकी वजह से हमें लगता है कि हमने प्रोजेक्ट तो डाले थे, लेकिन हमें कोई स्पॉन्सर या फंडर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आपने अपना जो प्रोजेक्ट ऐड किया है वो कहां कर दिया आपने, आरएफपीज में। क्लियर है। ये पोर्टल के लिए जो आपको मैंने बताया फीचर की, इसको आरएफएफ में कैसे ऐड करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे एक बार क्लियर कर दीजिए दैट हैव यू अंडरस्टैंड वट एवर आई एम सेइंग, वट एवर आई वांट टू डिलीवर टू यू, कि जब भी आप अपना कोई प्रोजेक्ट ऐड करते हैं तो उसको आरएफएफ करना मत भूलिएगा। ये बात आपके दिमाग तक चली गई या नहीं चलेगी, जल्दी से बताइए, से यस और नो, से यस और नो, गॉट इट, ग्रेट, ग्रेट, थैंक्स ए लॉट, थैंक्स ए लॉट, थैंक्स ए लॉट। इसी एनर्जी के साथ जब आप रिप्लाई करते हैं तो बड़ा आनंद मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग एक बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। चलिए, फिलहाल मैं नीचे तक जाऊं उसमें कोई मजा नहीं है, हम वन बाय वन सेक्शंस को कंप्लीट करना सीखेंगे। जैसे कि ये पहला जो सेक्शन है जहां पर हमारी इमेज लगी होती है, हमारी संस्था का लोगो लगा होता है, इसमें मैंने आपको 4 चीजें बताई, ठीक है, जिसमें ऐड प्रोजेक्ट जो कि हम अभी करना सीखेंगे, लिस्ट ऑफ आरएफपीज यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स के लिए कौन कौन से फंड, कौन कौन से ग्रांट्स की एप्लीकेशन आई हुई हैं, या यहाँ पर कौन कौन से ऐसे प्रपोजल हैं जिनके लिए हम अपना आरएफपी शो कर सकते हैं, ये वो लिस्ट है। दूसरी लिस्ट ऑफ आरएफएफ, जो आपके खुद के प्रोजेक्ट हैं जिनको आपने रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग किया हुआ है, ये वो प्रोजेक्ट हैं। और जब आप किसी आरएफपी को इंटरेस्ट लिस्ट में ले लेते हैं, यानी कि आप उस पर अपना इंटरेस्ट शो कर देते हैं, तो वो आपके लिस्ट ऑफ अप्लाइड आरएफपीज में आ जाता है, जो कि अभी यहां पर दिख रहा है आपको, शून्य, नील बटे सन्नाटा, जीरो, राइट। तो सब कुछ मैं आपके सामने लाइव करके दिखाऊंगा कि कैसे इस पे प्रपोजल ऐड करते हैं। और बात जब आती है प्रपोजल ऐड करने की, तो हम कोशिश करेंगे कि वो 4 से 5 सेक्टर हम लेके चल सकें, लाइक हेल्थ, एनवायरमेंट, पॉवर्टी, एजुकेशन, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं हम यहाँ पर जो है कलेक्टिवली ले सकें कि कैसे इसके लिए हमें अपने प्रोजेक्ट को ऐड ऑन करना होता है, राइट। सो आर यू रेडी, आर यू रेडी फॉर द सेम, से रेडी इन द चैट बॉक्स जल्दी से। तो हम एक लिस्ट ऑफ एड, सॉरी, एक ऐड प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं और एक प्रोजेक्ट को ऐड करने का प्रयास करते हैं, जल्दी से रेडी इन द चैट बॉक्स। जिन्होंने लिखा है कि सर सॉरी इट्स नॉट क्लियर, आई वुड लाइक टू से दैट लिस्ट ऑफ आरएफपीज मींस list of the projects which have been listed as request for proposals, and list of RFF is the list of your projects which have been listed for request for fundings. So whenever you add any of your project, you must have to click for list of RFF. Clear? List of RFF, list for request for funding. So whenever we add any project over here,
So we have to click on RFF because we are making a request for fundings, right? तो अब ये चीज मेरे ख्याल से उनको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब करते हैं एक प्रोजेक्ट को ऐड। सबसे पहले हम जैसे इस बटन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने तमाम प्रकार के कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं जिनको हमें फिल आउट करना होता है, राइट? चलिए जी, सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम यहां पर मेंशन करना होता है कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, जिसके माध्यम से आप अपने प्रोजेक्ट को यहां पर एनलिस्ट कर सकें, राइट? तो प्रोजेक्ट को जब भी हमें ऐड ऑन करना होता है, राइट, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अपना कोई प्रोजेक्ट का टाइटल देते हैं तो वहां पर कोशिश करनी होती है आपके टाइटल के अंदर सारी चीज, होम, है ना, फॉर विच, मतलब जो है होम, व्हाट एंड वेयर, ये कुछ रिस्पॉन्स हैं जो आपके प्रोजेक्ट के नाम के साथ मिलने चाहिए। तो यहां पर हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम दिया है पॉवर्टी एलिवेशन इनिशिएटिव इन डिस्ट्रिक्ट झज्जर, हरियाणा, राइट? तो यहां पर हम अपने इस प्रोजेक्ट के लिए जो है अ, अपने एक ग्रांट अप्लाई करने वाले हैं या अपना अपना एक प्रोजेक्ट हम ऐड करने वाले हैं। यहां पर स्टेटस की बात करते हैं तो आपका प्रोजेक्ट क्या होता है, न्यू है, ऑनगोइंग ऑनगोइंग है या कंप्लीटेड है। अब यहां पर एक ध्यान देने योग्य बात है, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि जब मैंने अपने प्रोफाइल को कंप्लीट किया तो प्रोफाइल को कंप्लीट करते समय मैंने अपनी एक केस स्टडी को यहां पर जो है डाला था, राइट? मैं उससे रिलेवेंट प्रोजेक्ट लगा रहा हूं। अब ऑब्वियस सी बात है, जिस प्रोजेक्ट के लिए मैंने केस स्टडी कर ली है, क्या मैं उसको नया प्रोजेक्ट कह सकता हूं? से यस और नो। जिसके लिए मैंने केस स्टडी स्टार्ट कर दी है, क्या वो नया रहा या ऑनगोइंग हो जाएगा? अब वो जल्दी से, अब वो न्यू की कैटेगरी में आएगा या ऑनगोइंग में आएगा? जल्दी से ऑनगोइंग, राइट? क्योंकि हमने उस पर काम शुरू कर दिया और अगर वो प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है तो हमें इस पर इन्वेस्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। तो यहां पर हालांकि एक ऑप्शन दिया गया, आप चाहें तो अपने प्रोफाइल को सॉलिड करने के लिए जो आपके कंप्लीटेड प्रोजेक्ट हैं उनको भी यहां पर एनलिस्ट कर सकते हैं। इससे आपका प्रोजेक्ट, आपका प्रोफाइल जो है ना, एक सीएसआर एजेंसी यहां पर आपका प्रोफाइल देख रही होती है ना, तो आप अपने कंप्लीटेड प्रोजेक्ट को भी यहां पर एनलिस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अपने एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को यहां पर एनलिस्ट कर रहा हूं। चलिए जी, अब यहां पर बात करते हैं प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स की। हमारे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहेंगे, क्लियर है? अब प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं यहां पर। चलिए जी, मैं यहां पर अपने प्रोजेक्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको यहां पर जो है पेस्ट कर देता हूं, राइट? एनहेंस लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी इन द लोकल पॉपुलेशन, लोकल पॉपुलेशन के अंदर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को एनहेंस करना, इंप्रूव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन इन हेल्थ केयर, जो क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर है उसको इंप्रूव करना, है ना, इंप्रूव करना, स्ट्रेंथन द इको सोशोनोमिक फैब्रिक ऑफ द कम्युनिटी थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स। इनके द्वारा जो है मुझे मुझे ये सब चीजें कंप्लीट करनी है, तो मैंने यहाँ पर अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है मेंशन कर दिया है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट समरी की। आपके प्रोजेक्ट की समरी क्या हो सकती है, राइट? तो एक प्रोजेक्ट की समरी जब आप लिखते हैं तो यहां पर बताया गया है कि आपको जो है 500 कैरेक्टर्स का यूज करना है। तो कैरेक्टर्स की जो लिमिट है उसको हमेशा आपको ध्यान में रखना होता है। तो मैंने अपनी लिमिट के हिसाब से जो है प्रोजेक्ट समरी डाल दी है। दैट एमजेकेएफ इज इनिशिएटेड ए comprehensive poverty elevation project in district Jhajjar, Haryana, aiming to address the root cause of poverty and improve the livelihood standards of the community through a combination of livelihood enforcement and livelihood enhancement programs, educational support initiative, and healthcare services. MJKF seeks to create sustainable and positive change in the region. The project involves collaboration with the local NGOs, community leaders, and government bodies. Right? और यहां पर हमारी जो लिमिट है वो खत्म हो गई। चलिए जी, अब मुझे यहां पर देनी है कोई भी स्टार्ट डेट, यानी कि ऑलरेडी मेरा ये प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है, दैट मींस कि जो मेरी स्टार्ट डेट है वो समय से पहले की होगी, राइट? तो यहां पर हम पहले मंथ को जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने जैसा कि इस प्रोजेक्ट को 15 अप्रैल के बाद स्टार्ट किया तो मैं यहाँ पर 16 अप्रैल की डेट डाल देता हूं। और बात करते हैं इसकी एंड डेट की, तो जाहिर सी बात है मैं लगभग लगभग जो है नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 में इस प्रोजेक्ट को मार्च की 15 तारीख तक फिनिश करने का पूरा प्रयास करूंगा, जो मेरी एक डेडलाइन है जो मैंने इस प्रोजेक्ट के दौरान अपनी लिखी हुई है, राइट?
तो वो आपको डेडलाइन जो आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर बनाई हुई होती है, यानी कि जो माइलस्टोन्स आपने दिए होते हैं, उन माइलस्टोन्स के हिसाब से आपको यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट की जो है डेट, स्टार्ट डेट और एंड डेट को अपने कंप्लीट कर लेना होता है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट एक्टिविटीज की, कि आखिर एक प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं, इस प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज क्या रहेंगी, यानी कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व करने वाले हैं, उन सब के बारे में हमें यहाँ पर जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन देना होता है कि हमारे प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज क्या रहेंगी। तो मैं यहाँ पर अपने जो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज हैं उनको एनलिस्ट कर देता हूं। राइट, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, चलिए जी, मैं यहाँ पर अपनी प्रोजेक्ट एक्टिविटीज को एनलिस्ट कर देता हूं, और ये कर दिया हमने। राइट, हमने कुछ एक्टिविटीज इसके अंदर इन्वॉल्व कर दी, लाइक लाइवलीहुड एनहेंसमेंट के ऊपर हम क्या क्या जो है, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे, माइक्रो फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे, है ना। और इसके अलावा जो है फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हम बनाएंगे, एजुकेशनल सपोर्ट के अंदर हम जो है जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आफ्टर स्कूल जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं, ट्यूटरिंग सेंटर्स होते हैं, उनकी एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल मटेरियल्स इंक्लूडिंग बुक्स एंड स्टेशनरी, स्कूल प्रोग्राम्स ऑफ स्टूडेंट्स, लो इनकम फैमिलीज के लिए। तो ये तमाम जो एक्टिविटीज हम करने वाले होते हैं वो यहाँ पर हमें एनलिस्ट कर देनी होती है। तो वो हमने मान लीजिए यहाँ पर एड ऑन कर दी। अब यहाँ पर आते इसके जो है बजट की बात, कि हमारा इसके लिए जो ओवरऑल बजट रहेगा वो क्या रहेगा। तो यहां पर हम जो है टोटल ओवरऑल बजट हम इसमें डाल देते हैं। अ, मैंने यहाँ पर जो है 80 लाख का एक बजट जो है यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पर बात करते हैं नंबर ऑफ बेनिफिशरीज की, कि यहाँ पर हमारे जो नंबर ऑफ बेनिफिशरीज क्या रहेंगे, कितने रहेंगे, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लगभग अगर मैं बात करता हूँ, जिसके अंदर 500 फैमिलीज हैं और 1000 चिल्ड्रन रहेंगे, और लगभग अप्रोक्सीमेटली जो है 2000 इंडिविजुअल्स रहेंगे टोटल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बेनिफिशरीज को हमें जो है इंडिकेट कर देना होता है। चलिए, मैं नंबर ऑफ बेनिफिशरीज को यहाँ पर इंडिकेट कर देता हूँ, 2000, ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब ऐड कॉर्पोरेट्स, यहाँ पर हमें कॉर्पोरेट सर्च करना था। अब एक बार सर्च करके देखते हैं, हमारे पास उस कॉर्पोरेट सेक्टर का नाम था कुछ। हम्म, कोई भी साथी मुझे नाम बताएगा जल्दी से, हम उसको किस कॉर्पोरेट सेक्टर को हम सर्च कर रहे थे यहाँ पर। कोई भी एक साथी जल्दी से मुझे कोई नाम सजेस्ट कर दे, हम जिसको सर्च करें। ऑल राउंड, यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्योंकि हो सकता है कि हम यस, उस पोर्टल पर ये ढंग से काम नहीं कर रही थी। अब मान लीजिए मुझे ये प्रोजेक्ट स्पेशली शो करना है पार्ले वालों को। मेरे यहाँ पर लोकल में एक कंपनी अवेलेबल है पार्ले, या हम हरियाणा की उसी कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं जो एनलिस्टेड थी। तो मैंने यहाँ पर ऑलराउंड ये इंडिया वेजिटेबल प्रोसेसिंग वाली जो कंपनी थी, मैंने इसको सेक्शन के अंदर जो है एड ऑन कर दिया है, और इसको क्लोज कर देते हैं। बजट शुड बी ग्रेटर देन 0, ओके। तो यहाँ पर हम इसके लिए कुछ बजट हम शो कर देते हैं, लाइक मैं इससे 5 लाख की उम्मीद रखता हूँ, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज किया है मैंने, ऐड ऑन किया कि नहीं किया, नहीं किया। चलिए दोबारा करते हैं, ऑल राउंड 50,000 ऐड कर देते हैं। चलिए देखिए, तो इस कंपनी के पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। देखिए, सबसे बेटर फीचर इस प्रोजेक्ट का क्या है, इस पोर्टल का क्या है, कि जिस भी कंपनी तक आप अपने प्रोजेक्ट के लिए नोटिफिकेशन पहुंचाना चाहते हैं उस तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। उसके नोटिफिकेशन बॉक्स में, यानी कि जो हमारा नोटिफिकेशन बार होता है, यहां पर एक इंफॉर्मेशन चली जाएगी इस कंपनी के पास, कि मैंने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए इस कंपनी के साथ जो है मैं इससे हेल्प आस्क कर रहा हूं, या मैं इससे रिलेवेंट अपनी कोई कंपनी ले लेता हूं यार, क्योंकि गलत लगाना भी गलत होता है। तो जब हम सबमिट कर ही रहे हैं तो एक बेटर वे में हम इसको सबमिट करते हैं। तो हम यहाँ पर चलते हैं पॉवर्टी एलिवेशन पर। तो पॉवर्टी एलिवेशन कहाँ पर है हमारा, एजुकेशन लाइवलीहुड, ये रहा हमारा हेल्थ एजुकेशन पॉवर्टी। चलिए जी, सब सेक्टर पॉवर्टी, स्टेट हरियाणा, जल्दी से हरियाणा सेलेक्ट कर लेते हैं, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ झज्जर,
और सबमिट करते हैं। कोई कंपनी नहीं आई और मैं यहाँ पर जो है ऑल को सेलेक्ट कर देता हूँ, सबमिट कर, सॉरी, कंपनी आई थी शायद, झज्जर को ही सेलेक्ट करते हैं और सबमिट करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास झज्जर डिस्ट्रिक्ट की कुछ कंपनियां आई हैं। एशियन फाउंडेशन फॉर नीडी, बोंजो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, कॉर्पोरेट डिजिटल स्टोर ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। चलिए मैं फिलहाल एक बार इस छोटी सी कंपनी को उठा लेता हूँ कॉपी, और हम अपने उस पोर्टल पर इस कंपनी के नाम पर एक रिक्वेस्ट डालते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूं क्योंकि ये वेजिटेबल प्रोसेसिंग की कंपनी है, तो ऑब्वियस सी बात है शायद ये मेरे प्रोजेक्ट को सपोर्ट करे ना करे। आ, यहाँ पर हम इस कंपनी का नाम डालते हैं, यस। इससे हम 5 लाख की रिक्वेस्ट लगाते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। चलिए जी, मैंने यहाँ पर इस कंपनी को जो है ऐड ऑन कर दिया है नोटिफिकेशन के लिए। यहाँ अब डेवलपमेंट सेक्टर हम चूज करते हैं कि हमने कौन सा डेवलपमेंट सेक्टर है हमारा। जाहिर सी बात है, हमने पॉवर्टी एलिवेशन पे वर्क किया है, तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है पॉवर्टी एलिवेशन। यहाँ पर हमें मिलेगा लाइवलीहुड, एजुकेशन, डिफरेंशिएटेड लाइवलीहुड और पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन, ये वाला भी आ गया हमारे पास, राइट। चलिए जी, ये 2 सेक्टर हमने जो है यहाँ पर एड ऑन कर दिए हैं और यहाँ पर हमें सेलेक्ट करने हैं सब डेवलपमेंट सेक्टर्स, जिसके हमने पॉवर्टी एलिवेशन माल न्यूट्रिशन को सेलेक्ट कर दिया। स्टेट सेलेक्ट कर देते हैं अपना, राइट, हरियाणा। और जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ, मैं उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको सबमिट करनी होती है आपकी डॉक्यूमेंट फाइल। केवल पीडीएफ फाइल अलाउड है यहाँ पर, तो सबसे पहले तो हमें पीडीएफ फाइल्स को ही यहाँ पर जगह देनी है। तो जो भी आपका प्रपोजल, आपने डिटेल प्रपोजल लिखा हुआ हो, उसको आप यहाँ पर जो है अपलोड कर देंगे। मैं एक पीडीएफ यहाँ पर जो है अपलोड करने का प्रयास करता हूँ, अगर हो जाता है तो। चलिए जी, प्रिंट, और मेरा इस प्रोजेक्ट से संबंधित, आई थिंक सो मेरे वर्ड में कोई दिक्कत है, चलिए कोई बात नहीं। हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर, मैं फिलहाल आपको दिखाने के लिए कि कैसे हम प्रोजेक्ट ऐड करते हैं, मैं फिलहाल अपनी कोई भी एक केस स्टडी रिपोर्ट जो है इसमें सबमिट कर देता हूं। अब इस प्रोजेक्ट से संबंधित जब आपने वर्क किया, जैसे आपने बताया अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, या मान लीजिए ऑनलाइन ऑनगोइंग ना भी हो, तो इमेज कौन सी होती है? देखिए, मेरा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, इसलिए मैंने फील्ड में जो काम किया उससे रिलेवेंट मेरे पास इमेज होंगी। मैं केस स्टडी के लिए गया हूं, मैंने लोगों से बातचीत की है, उससे संबंधित मैंने कुछ इमेजेस अपने पास सेव कर रखी होंगी। अब मान लीजिए आपका कोई नया प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए इमेज कहां से आएंगी? ध्यान रखिएगा, हर कंडीशन में यहां पर इमेज जो ऐड करनी है उसकी कैटेगरी चेंज हो जाती है। कैसे? जैसे मेरा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, तो मेरे लिए कौन सी फोटोज हो गई? जो मेरे अभी तक के मेरे काम किए हुए फील्ड में जाकर वो फोटोज है ना। आपका नया प्रोजेक्ट है, तो उसके अंदर हम क्या लगाते हैं? एविडेंस। जैसे मैं बात कर रहा हूं महिला, सॉरी, जेंडर इक्वेलिटी की हरियाणा के अंदर, तो केस अखबारों के अंदर जो न्यूज निकली हुई है हरियाणा का, जो जेंडर इक्वेलिटी का रेशियो है, या ये कितनी बड़ी गंभीर समस्या है, तो इसके बारे में जो काफी प्रकार के न्यूज निकलती हैं, आर्टिकल्स निकलते हैं, तो मुझे उनको यहां पर सहेज कर रखना है और उनको अपने एविडेंस के रूप में, यानी कि उनकी गैलरी के रूप में हम यहां पर वो चीजें जो है सबमिट हमें करनी है। तो मैं फिलहाल के लिए यहां पर कोई भी जो है इमेज ऐड ऑन कर देता हूं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, राइट। तो यहां पर मैंने जो है कोई भी इमेज यहां पर ऐड ऑन कर दी। ध्यान दीजिएगा, क्या आप रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं? तो इसे हमेशा हमें यस टिक करना है, राइट। और रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग में जो आपका बजट है, जिसकी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि यहां पर रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग में क्या लगेगा? रिक्वेस्ट फॉर, देखिए, आपने यहां पर प्रपोजल सबमिट किया, इसके अंदर बजट शीट लगी हुई है, आपने इमेज के अंदर अपनी इमेजेस लगा रखी हैं, जो भी आप अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, जो भी आपके वर्किंग्स हैं, जो आपने वहां काम किए हैं, या फिर आपके सपोर्ट एविडेंस जो है वो आपने यहां पर लगा दिए। अब यहां पर पूछा गया रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग के लिए आप अपलोड आरएफएफ कीजिए, यानी कि आप अपलोड कीजिए अपना रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग। ये क्या है? जिन साथियों ने हमारी प्रपोजल राइटिंग क्लास
अटेंड की है उनको पता होगा कि जब हम प्रपोजल लिखते हैं तो सबसे पहले क्या चीज बनाते हैं। जल्दी से, वेरी गुड, रिक्वेस्ट लेटर, यस, कवर लेटर, ग्रेट। तो आप उसे रिक्वेस्ट लेटर कहें या कवर लेटर कहें, वो यहां पर आपको अपलोड करना होता है जैसे ही आप इसको आरएफ पर क्लिक करते हैं। इसको अब जो है हम यहां पर सबमिट कर देते हैं। ये देखिए प्रोजेक्ट एडिट दिखा रहा है हमें ये। एक बार ओके करते हैं इसको, देखते हैं। देखिए हम यहां से लॉग आउट नहीं हुए, दैट मीन्स कि हमारा प्रोजेक्ट ऐड हुआ है। करंट प्रोजेक्ट्स के अंदर चलते हैं, यस, ये हमारा करंट प्रोजेक्ट के अंदर लिस्ट हो चुका है। एक प्रोजेक्ट हमारा जो कि स्टेट हरियाणा का है, और इस पे एक्शंस क्या क्या हैं वो आप देखिए, ये आपका दिखा रहा है पूरा। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है आपका, क्रिएटेड बाय दिस एजेंसी, है ना। इतने लाख का प्रोजेक्ट है और आप किस एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर देखिएगा, ये आपको दिखाता है वेटिंग फॉर प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस। दिख गया आपको? जिस कंपनी के साथ आप इस प्रोजेक्ट को, ऑनगोइंग है ना, आप करना चाह रहे हैं, उससे आपने रिक्वेस्ट लगा दी है, अब उस कंपनी से एक्सेप्टेंस हुई या नहीं हुई है ये आपको यहां पर शो हो जाएगा। यहां पर हमारा प्रोजेक्ट चलते हुए कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है वो दिख जाएगा आपको, क्योंकि हमने जो एक टैगलाइन डाली कि हमारा प्रोजेक्ट की टाइमलाइन ये है, तो उसमें से कितना ड्यूरेशन हम पूरा कर चुके हैं वो यहां पर अपना दिख रहा है। और ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा जो है यहां पर शो आउट हो रहा है। तो अगर वो कंपनी इसमें इंटरेस्ट लेती है और इसको ऑप्ट करती है तो यहां पर हमें उसका रिस्पॉन्स दिख जाएगा, एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। ये चीज क्लियर हुई सभी को? ये चीज क्लियर हुई सभी को? से यस इन द चैट बॉक्स। चलिए जी, तो आपको अपने प्रोजेक्ट्स यहां पर जो है करंट प्रोजेक्ट के अंदर आपको दिख जाएंगे। अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ आरएफपीज की। आपको ऊपर सर्च बार पर जाना है, ध्यान दीजिएगा। सर्च बार पर आप गए, यहां पर जिस भी प्रोजेक्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट सेक्टर आप जो है ऑप्ट करेंगे। मान लीजिए मुझे यहां पर जो है वुमेन एम्पावरमेंट या किसी भी, मान लीजिए मुझे ऑल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेक्टर पे जाना है। इसके सारे सेक्टर्स पे मैं वर्क करता हूं। मुझे हरियाणा स्टेट के अंदर सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोजेक्ट्स देखने हैं और आरएफपीज देखने हैं, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल देखने हैं। सबमिट किया, यहाँ पर आपके पास तमाम प्रकार के जो है प्रोजेक्ट आ गए हैं, जैसे बाबा केशव इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड वाला, ये जो अभी दिख रहा था स्किल कोर्सेज वाला। तो मैं इसके लिए अगर मुझे इंटरेस्ट शो करना है तो मुझे इस बटन पर, एक्शन बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं इस कंपनी को मैसेज भेज सकता हूँ दैट आई एम इंटरेस्टेड, राइट। चलिए, जो भी मुझे यहाँ पर फाइल देनी है, मान लीजिए मुझे यहाँ पर अपनी एनजीओ का प्रोफाइल या कुछ भी लगाना है, मैं वहां पर वो अटैच करूंगा और इसको सेंड कर दूंगा। इस संबंधित कंपनी के पास मेरी नोटिफिकेशन जो है चली गई है। तो इस प्रकार से आप अपने इंटरेस्ट को जो है यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो ये था एक प्रोजेक्ट को ऐड करने का प्रोसीजर, कि कैसे हम अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर जो है ऐड कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने जो प्रोजेक्ट ऐड किया वो यहाँ पर आपको जो है दिख रहा है, राइट। तो इस प्रकार से आप अपने प्रोजेक्ट में, अगर मान लीजिए कोई आपने गलती कर दी है, जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने अभी कुछ इसमें गलत चीजें लगा दी थी, तो मैं यहाँ पे जाऊं तो इसको जो है मैं एडिट करना चाहूँ तो मैं एडिट भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर गलत इमेज लगा दी थी तो मैं इसको हटा सकता हूँ। मैं को डॉक्यूमेंटेशन इसमें जो है चेंज करना था, मैं डॉक्यूमेंटेशन चेंज कर सकता हूँ। तो मुझे अगर कुछ भी इसमें से हटाना है तो मैं इसको हटा घटा बढ़ा सकता हूँ। तो ये आपके अपने हाथ में होता है। तो यहाँ पर आपको अपने करंट प्रोजेक्ट में आना है और इसमें जो भी आपकी बढ़त हो गई हो, कुछ ग्रांट मिल गई हो, कुछ सहायता मिल गई हो, आपका काम आगे बढ़ गया हो, तो तमाम चीजें यहाँ पर आपको जो है वो अपडेट करते रहना है। जितना आप अपने प्रोजेक्ट को अपने प्रोफाइल को, सॉरी, अपडेट रखेंगे, उतना ही आप जो है आगे इस पोर्टल पर अच्छी एक्सेस ले पाते हैं। देखिए हमने यहाँ पर लिस्ट ऑफ अप्लाइड आरएफपीज, जिसके लिए हमने इंटरेस्ट शो किया था, वो दोनों यहाँ पर लिस्ट हो गए, राइट। तो ऐसे आप तमाम प्रोजेक्ट्स यहाँ पर जो है एनलिस्ट कर पाते हैं, इन कंपनियों के साथ आप जुड़ पाते हैं। तो तमाम कंपनीज यहाँ पर जो है लगातार अब जुड़ती जा रही हैं। उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी अपने अपने सेक्टर की जो कंपनीज आपकी अवेलेबल हैं उन सब के लिए यहाँ पर जो है आप अपनी एप्लीकेशंस जरूर लगाएंगे, उन तक पहुंचने का आप प्रयास जरूर करेंगे, राइट। तो ये तमाम जो जानकारियां हैं, आई थिंक सो ये जानकारी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की कि कैसे आपको अपना प्रोजेक्ट ऐड ऑन करना होता है और कैसे आप इस पोर्टल पे वर्क कर पाते हैं, ये जानकारी आपको बेहतर लगी होगी। और आप अपना कोई भी एक प्रोजेक्ट इस वीक में जो है यहाँ से जरूर सबमिट कीजिएगा, राइट।
क्योंकि जैसे ही हमारे पोर्टल एक बेटर पोजीशन में, वर्किंग पोजीशन में आता है, तो ये हमारे बहुत काम आने वाली चीजें हैं। तब तक आपके जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी तमाम संस्थाएं हैं जिनके पास अपने कंप्लीटेड प्रोजेक्ट हैं, तो अपने कंप्लीट प्रोजेक्ट आप ऐड ऑन कर दीजिए। जो आपके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप ऐड ऑन कर दीजिए, है ना। अपने प्रोफाइल को तब तक आप सॉलिड बना लीजिए, राइट। जैसे जैसे कंपनीज यहाँ पर बढ़ती जाएंगी, कॉर्पोरेट सेक्टर यहाँ पर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम इसको जो है इस पूरे पोर्टल को हम बेटर तरीके से जो है यूज कर पाया करेंगे।